तो 415 ईस्वी में। ठीक है, इनके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी कौन आए थे? उन उत्तराधिकारी का नाम था कुमार गुप्त। क्या नाम था? कुमार गुप्त, या गोविंद गुप्त भी उनका नाम था, यानी कि या मतलब गोविंद गुप्त भी आप उसने कह सकते हैं। ठीक है, उनके गोविंद नाम से भी पुकारा जाता था कुमार गुप्त को। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बाद कौन आया? तो वो आए थे कुमार गुप्त। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन आए? श्रीगुप्त, उसके बाद आए घटोत्कच, घटोत्कच के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए? उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आए? कुमारगुप्त, या जो है गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इन्हों कुमार गुप्त ने जो शासनकाल किया है ये 415 से ईस्वी से लेकर, यानी 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक जो है शासनकाल किया है, यानी कि 415 से 454 ईस्वी तक जो है कुमार गुप्त ने शासन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बहुत अच्छा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? एक राजा का नाम आपसे अगर कोई पूछे तो उस राजा का नाम था, देखो नालंदा विश्वविद्यालय किसी, मेरे हिसाब से तो एक राजा ने नहीं बनवाया था, इसे जो है बाद में इसका भी निर्माण धीरे धीरे और भी अन्य राजाओं ने करवाता चले गए। ठीक है, लेकिन उसकी नींव किसने रखी थी? तो उस नींव रखने वाला राजा का नाम था कुमार गुप्त। ठीक, क्या नाम था? कुमार गुप्त। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जब इतना हम नालंदा नालंदा चिल्लाते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। क्या नाम था? कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, आइए देखते हैं। अब नालंदा के बारे में थोड़ा घुस ही गए, थोड़ा नालंदा के बारे में जान भी लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नालंदा एक मठीय विश्वविद्यालय एवं महाविहार है। ठीक है, यानी कि नालंदा एक मठीय विश्वविद्यालय एवं महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। ठीक है, यानी संकुलन है, संकुलन मतलब नहीं, यानी कि सभी का एक तरीके से झुंड मान लो। ठीक है, अनेक मठों का जो है संकलन करता भी नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। अब मठ, मठ क्या होते हैं? यानी अनेक धर्मों को भी इस बारे में बताया जाता था नालंदा में। ठीक है, बौद्ध हो गए, ब्राह्मण धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सभी के बारे में शिक्षाएं दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसीलिए कहा गया है ये विभिन्न आकारों के अनेक मठों का भी संकुलन था। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेन सांग के अभिलेखों पर आधारित है। यानी कि जो नालंदा की जानकारी हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है? कौन कौन बताता है कि नालंदा में ये जानकारी थी, ये जो है क्रियाएं होती थी, ये धर्म बताए